नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की यू कैन। नाम से ही काफी कुछ पता चल जाता है ना। हाँ बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कभी लगता है कि भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा। एक तरह से निराशा के पलों के लिए एक उम्मीद जैसी। सही काम। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये किताब हमें अपनी अंदरूनी ताकत जगाने के लिए क्या नुस्खे देती है। इसका जो मुख्य विचार है वो तो यही है, आप कर सकते हैं। हाँ, और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। एडम्स का मानना है कि हर इंसान में, मतलब पैदाइशी तौर पर, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। असल दिक्कत तब आती है जब हम खुद ही सोचने लगते हैं, अरे नहीं, ये मेरे बस का नहीं। वो मुझसे नहीं होगा वाली सोच, यही सबसे बड़ी दीवार बन जाती है अक्सर। तो किताब इस दीवार को तोड़ने का पहला कदम क्या बताती है? शायद आत्मविश्वास। बिल्कुल सही। आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ, वो एकदम कोर में है। एडम्स कहते हैं कि जिस पल आप खुद पे यकीन करना शुरू करते हैं ना, आपकी एनर्जी, आपका नजरिया सब बदलने लगता है। हाँ, ये महसूस भी होता है। और ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, ये अंदर की शक्ति को पहचानने जैसा है। एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो दुनिया भी आपको वैसी ही देखेगी। ये आपकी अपनी सोच का ही अक्स है एक तरह से। सही है। और ये सोच सिर्फ आत्मविश्वास तक ही नहीं रुकती। किताब में पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच पर भी काफी जोर है कि कैसे उम्मीद और जोश से काम करने पर नतीजे बेहतर आते हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किलों को देखा ही ना जाए, नहीं, नजरिया बदलने की बात है। अच्छा, नजरिया बदलना कैसे? किताब कहती है कि चुनौतियों को रुकावट की तरह मत देखो, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के मौके की तरह देखो। ये एक आदत बनाने जैसा है, हर मुश्किल में एक संभावना ढूंढना। एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है ये। तो ये हुई माइंडसेट की बात। लेकिन क्या सिर्फ सोचने से हो जाता है? आदतें, उनका क्या रोल है? एडम्स आदतों के बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है किताब का। तर्क है कि बड़ी कामयाबी कोई एक दिन में नहीं मिलती, वो असल में छोटी छोटी लगातार अच्छी आदतों का नतीजा होती है। जैसे टाइम पर काम करना, रोज कुछ नया सीखना, अपने काम में ईमानदारी रखना। ये चीजें शायद मामूली लगे, पर एडम्स के मुताबिक यही वो ईंटें हैं जिनसे सफलता की इमारत खड़ी होती है। ये धीरे धीरे आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती हैं। ये दिलचस्प है, कैसे अंदर की सोच और बाहर की आदतें जुड़ती हैं। अच्छा, किताब बाहरी दुनिया से हमारे रिश्तों पर भी कुछ कहती है, जैसे दूसरों की मदद करना, सेवा भाव। हाँ बिल्कुल कहती है, सेवा भाव पर भी जोर है। एडम्स का मानना है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो इससे सिर्फ उनका ही फायदा नहीं होता, हमें भी होता। हाँ बिल्कुल, मदद करने वाले को भी एक अंदरूनी खुशी, एक संतुष्टि और सम्मान मिलता है। एक तरह से आप जब दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो आप खुद भी ऊंचे उठते हैं। ये आपके होने को एक बड़ा मकसद देता है। और इन सब चीजों के लिए, खुद पर काम करने के लिए, दूसरों की मदद के लिए, जो एक चीज सबसे जरूरी है वो है वक्त, टाइम। क्या किताब टाइम मैनेजमेंट पे भी कुछ कहती है? टाइम को तो किताब ने सबसे कीमती खजाना माना है। मैसेज बहुत साफ है, इसका इस्तेमाल समझदारी से करो। इसे बेकार की चिंताओं में या टालम टोल में या आलस में गंवाना, वो सबसे बड़ा नुकसान है। एडम्स याद दिलाते हैं कि बीता हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। जो लोग टाइम की कद्र करते हैं, टाइम अक्सर उन्हें कामयाबी से नवाजता है। ये सिर्फ घड़ी देखना नहीं है, ये हर पल को जीना है सही तरीके से। तो मतलब आत्मविश्वास, पॉजिटिव सोच, अच्छी आदतें, सेवा भाव और टाइम की कद्र, ये सब मिलकर उस यू कैन वाली फीलिंग को सच बनाते हैं। लेकिन इसे बनाए रखना भी तो मुश्किल होता होगा, खासकर जब हालात खराब हों। हाँ, मुश्किल तो होता है। इसीलिए किताब कहती है कि खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है, लगातार। वो कैसे? अपने आसपास पॉजिटिव माहौल रखना, ऐसे लोग जो हौसला दें, ऐसी किताबें या बातें जो प्रेरणा दें, और अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, रोज खुद को वो मंत्र याद दिलाना, मैं कर सकता हूँ। ये एक अंदर की आग है, इसे बुझने नहीं देना है। वाह! तो कुल मिलाकर जॉर्ज मैथ्यू एडम्स की किताब यू कैन, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये जीने का एक नजरिया है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बस उसे पहचानना है, उस पर भरोसा करना है। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। हाँ, बताइए।
आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां बाहरी हालात लगातार हमारे कॉन्फिडेंस को चैलेंज करते रहते हैं, रोजमर्रा की वो कौन सी छोटी छोटी आदतें या प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जो इस अंदरूनी मैं कर सकता हूं वाले यकीन को सबसे ज्यादा मजबूती से बनाए रखें और उसे सींचती रहें।